हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि आप आकृति में देख पा रहे हैं, दो रेखाएं हैं जिन्हें समांतर सिद्ध करना है, x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो जो हमें दिया गया है आकृति में हम उसका यूज़ करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है, अगर एक लाइन सीधी है, बिल्कुल सरल रेखा है, और उसके ऊपर से दूसरी लाइन उसको काट कर जा रही है, तो यहाँ पर दो तरह के कोण हमें दिखाई देते हैं। अगर हम देखते हैं इसको एक ऊपर और एक नीचे, तब हमें दिखाई देते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यदि हमें एक कोण ऊपर और एक नीचे लेना है तो हमें यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण मिलते हैं। जैसा कि इस आकृति में दिखाई दे रहा है y और 130। यहाँ से ये बिल्कुल सीधी लाइन है और ये लाइन इसको काट करके जा रही है, तो ये ऊपर नीचे के जो कोण हैं ये दोनों कोण बराबर हैं। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा ही बराबर होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमें जो दूसरे तरह के कोण मिलते हैं ऐसी ही सीधी लाइन पर, अगर हम लेफ़्ट और राइट देखते हैं, एक तिर्यक रेखा के एक लेफ़्ट में है एक राइट में है, इस तरह से अगर हम देखते हैं तो इन्हें हम कहते हैं रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म जैसा कि आपको मालूम है, इसका जोड़ 180 डिग्री होता है। जो रैखिक युग्म है उसका जोड़ कितना है? 180 डिग्री उसका जोड़ है। तो हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हमने कहा कि कहाँ पर रैखिक युग्म दिखाई देता है। ए बी एक सरल रेखा है, जो ए बी है वो एक सीधी सरल रेखा है, और सीधी लाइन के ऊपर ही x और 50 दोनों कोण हैं। एक देखिए लेफ़्ट साइड में है, एक राइट साइड में है, इस तरह से चल रही हैं। ये कोण सेम साइड पर हैं, जो तिर्यक रेखा है उसकी सेम साइड पर ये दोनों कोण हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और इसका कारण हम क्या लिखेंगे? कारण लिखेंगे रैखिक युग्म होना। अगर ये रैखिक युग्म है तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं। 180 में से 50 डिग्री हमने घटा दिया तो हमारे पास आ गया 130 डिग्री। 180 में से लेफ़्ट साइड से राइट में चला गया 50, तो यह कम होकर के आ गया 130 डिग्री। अब हम निकालना चाह रहे हैं y। अब दूसरी आकृति में हमें ये वाला दिखाई दे रहा है, ऐसे एक दूसरे को काटते हुए क्रॉस का निशान बनता है। एक ऊपर की तरफ कोण है, एक नीचे की तरफ कोण है। इसके लिए हम कहते हैं शीर्षाभिमुख। तो y जो है वो 130 के बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हैं। और जैसा कि आपको मालूम है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ से देखिए x भी 130 है और y भी 130 है, दोनों कोण बराबर हैं। जो x कोण है और जो y कोण है वो दोनों ही कोण बराबर हैं। यहाँ से इस आकृति को देखिए, ये z के जैसी आकृति बनाती है। जैसा कि हमने पहले भी समझा हुआ है कि इस तरह से z के तरीके से बिल्कुल सीधा या ऐसे करके z के तरीके से कोई आकृति बन रही है, तो इसके अंदर ये जो कॉर्नर्स होते हैं z के, यहाँ पर बनते हैं एकांतर अंत्य कोण। कौन से कोण बनते हैं? एकांतर अंत्य कोण। और ये जो एकांतर अंत्य कोण है ये हमेशा ही बराबर होते हैं। तो हमने ये देखा यहाँ पर कि जो x है और y है वो बराबर हैं, लेकिन इनकी पोजीशन कैसी है? इनकी पोजीशन ऐसी है कि ये एकांतर अंत्य कोण हैं। जबकि एकांतर अंत्य कोण केवल तभी हो सकते हैं जब इसके अंदर क्या आ जाए? समांतर रेखा आ जाए। तो इसका मतलब AB और CD जो है वो समांतर रेखा है। तो हमें यही सिद्ध करना था कि ABCD समांतर रेखा है, और हमने इसको सिद्ध कर दिया। आकृति पर ही गौर करना है कि क्या आया है आकृति के अंदर, क्या नहीं आया। सबसे पहले हमने देखा कि कौन सी आकृति में हमें किस तरह की चिन्ह दिखाई देते हैं। अगर एक लाइन दूसरी को काटती है, क्रॉस का निशान बनाती है, उसके ऊपर और उसके नीचे की तरफ कोण बन रहे हैं, तो शीर्षाभिमुख और हमेशा बराबर। अगर एक सीधी लाइन को दूसरी काट रही है और उसके लेफ़्ट राइट देख रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं देख रहे, लेफ़्ट राइट देख रहे हैं, तो वो बनता है रैखिक युग्म और उसका जोड़ है हमेशा 180 डिग्री। अगर z के जैसी शेप बनती है और इसके हम कॉर्नर्स देख रहे हैं, तो ये है एकांतर अंत्य कोण। ये तभी होंगे जब रेखाएं समांतर हों। तो इस तरीके से हमारा जो ये पहला सवाल है ये हल हो जाता है।